नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपनी देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबसे शेयर किया था कि किस तरह से हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ऐसी बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई है, जिसका रूप, जिसका रंग, जिसका पहनावा, जिसकी बातें, जिसके षड्यंत्र, जिसके राज रचीले, जो भी नाटक नौटंकी, सब कुछ बॉलीवुड हो या ड्रग्स माफिया हो, डॉन का कनेक्शन हो, डी कंपनी हो, सारी चीजें बाहर आकर निकल गई है। एक चीज तो हम बहुत अच्छे से देख ही रहे हैं कि नवाब मलिक जैसे इंसान जेल के पीछे है, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे है, और अब बहुत रो रहे हैं और बहुत कर्रा रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, उनका ये फलाना ढिमका बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन जुर्म के दरवाजे जो वो खुद अपने हाथों से खोलते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए पैसे, शान और शौकत ऐसी चीज होती है जिसको आप पा तो लेते हैं, बट वो कितने वक्त तक आपके पास रह सकती है, उसकी वैलिडिटी कितने वक्त की है वो आपको नहीं पता है, और गलत काम का हर्जाना आपको इसी जन्म में भुगत के जाना होता है। उसी तरह से बॉलीवुड जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका है, बदनाम हो चुका है, नंगा हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हुआ है। पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड को हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है, पूरी तरह से छोड़ दिया है। काफी लोग हैं जो मूवीज नहीं देखना चाहते हैं और ना देख रहे हैं, इसमें से हम लोग तो सबसे पहले हैं ही। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कि निर्देशक, यानी कि नेपोटिज्म के राजा और रानियां, जिनके साथ उनके चेले चपाटी, यानी कि बहुत कोई लोग जो आज भी चापलूसी करके बॉलीवुड में अपने पैर जमा के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेल हो जा रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अक्षय कुमार जैसे बड़े दिग्गज एक्टर की भी फिल्में नहीं चल रही है, और वो बहुत ही प्रेम तरीके से, यानी कि बहुत ही सरल तरीके से पूरी मीडिया के सामने स्टेज पे ये बोलता भी है कि कश्मीर फाइल्स के सामने उसकी फिल्म नहीं चली, पिट गई बुरी तरह से। तो जब अक्षय कुमार ने भरी महफिल में इस बात को कबूल किया है, क्योंकि ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, ये मूवी नहीं है, ये कोई बॉलीवुड, ये कोई टॉलीवुड, ये कोई भी वुड से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जो बनाई गई है कश्मीर पंडितों के ऊपर, जो हादसे हुए, जो कश्मीर में हुआ, जो कश्मीर की सच्ची घटनाएं हैं उसके ऊपर, जिसका वर्णन मैंने आप सबके सामने किया था कि 7 अप्रैल को बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अहम खबर लेकर मैं आई थी कि यूएई में, अरब देश में, जहां पर मुस्लिम कौम का बहुत बड़ा चर्चा है, पर उसने ना मुस्लिम देखा, ना हिंदू देखा, ना पंजाबी देखा, ना सिख देखा, ना कुछ भी देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ सच्चाई। और उसी अरब देश में 7 अप्रैल को द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने वाली है विदाउट एनी कट्स, यानी कि पूरे की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। और रही बात लोगों की, तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टिप्पणी करना बहुत अच्छा लगता है। उनमें से अब मैं आपको एक नाम शेयर करना चाहती हूँ। शायद हम आपको अगर इस नाम के बारे में बताएंगे तो हम ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हैं, क्योंकि ये जो नाम है वो जुड़ा है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर डिम्पल कापड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना के बारे में है। और अगर दूसरी पहचान हो तो अक्षय कुमार की बीवी ट्विंकल खन्ना उर्फ ट्विंकल कुमार के बारे में है, जिन्हें हम उनकी एक्टिंग की वजह से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और इन्हें बहुत शौक है टिप्पणियां करने का। ये अक्सर अपने बहुत अच्छे दोस्त करण जौहर को भी नहीं छोड़ती। बहरहाल हमें तो ये पसंद है कि करण जौहर को कोई ना छोड़े, क्योंकि ये जो अपने मिशन में जो कामयाबी देखना चाहते हैं, नेपोटिज्म को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको जब ब्रेक मिलता है ना तो हमें बड़ा खुश होना चाहिए। तो उसी हिसाब से ट्विंकल खन्ना, आई डोंट नो व्हाई,
इतनी फुर्सत है उस लड़की के अंदर, उस औरत के पास, कि उसने अपने पति के कहने के बावजूद, उसके पति अक्षय कुमार ने ये बहुत अच्छे से मान लिया कि भैया उसकी फिल्में ठप हो रही है, पिट रही है, बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही है इन फ्रंट ऑफ कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, जहां पर एज पर कपिल बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, लेकिन कपिल जी बहुत बड़ी कास्ट की जरूरत नहीं होती है, जहां पर बहुत बड़ी सच्चाई दिखाने की बात होती है, सच्चाई दर्शाने की बात होती है। द कश्मीर फाइल्स इज अ मूवी विच डू नॉट नीड्स एनी प्रमोशन। तो जहां प्रमोशन नहीं चाहिए ना, वहां ट्विंकल खन्ना की टिप्पणियां भी नहीं चाहिए। तो ट्विंकल खन्ना ने अपनी बेबुनियादी, अपनी बेफिजूल की जो टिप्पणियां देते हुए एक अंग्रेजी पत्रकार को, या अंग्रेजी क्या कह सकते हैं, मैगजीन को इंटरव्यू में ये कहा, जबकि पता नहीं कौन इंटरव्यू लेने आया है। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है, द इंडिया वांट्स टू नो यार, द वर्ल्ड वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो दैट हु इज इट दैट इतना मतलब फ्री में बैठा था जो ट्विंकल खन्ना के पास उसका इंटरव्यू लेने चला गया। बहरहाल ट्विंकल खन्ना के पास जब इंटरव्यू के लिए जाता है ये अंग्रेजी पत्रकार या अंग्रेजी मैगजीन वाले, ट्विंकल खन्ना कहती है कि द कश्मीर फाइल्स क्या है, कश्मीर फाइल्स में क्या रखा है। अरे कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद तो ऐसा लगता है लोग बड़े बड़े फिल्मों के नाम तैयार कर लेंगे। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अपने नेल फाइल्स के ऊपर भी एक मूवी बनानी चाहिए। और उसने इतना घटिया मजाक किया, इतना घटिया मजाक किया, जो उस अंग्रेजी पत्रकार ने अपने मैगजीन के कमेंट बॉक्स में या एक कॉलम में बखूबी दर्शा दिया और उस इंटरव्यू को छाप दिया, जिसमें ट्विंकल खन्ना बहुत ही बेकार तरीके से मजाक उड़ाते हुए ये कहती है, द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज के बाद अब तो निर्देशक बड़ी बड़े नाम रखने वाले हैं, ये फाइल्स वो फाइल्स, अब तो मुझे लगता है द नेल फाइल्स भी रखना चाहिए, मुझे लगता है मेरे नेल्स के ऊपर एक फाइल बननी चाहिए, द नेल फाइल्स। तो ट्विंकल खन्ना, पहली बात, तुम हो कौन? तुम्हें लोग जानते कितना है? या तुमने जितनी मूवी की है, क्या वो मूवीज हिट हुई है? या तुम्हारी कोई अपनी पहचान है? और है या नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अगर अब जब तुम खुद आ रही हो मुंह के बल गिरने के लिए, तो आपको बता दे कि तुम्हारी फालतू की टिप्पणियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है और तुमने खुद अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ा मजाक बना लिया है और अपने ऊपर बहुत ही बड़ा एक आई कैन से कलंक लगा दिया है। एंड क्यों हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, वो इसीलिए जहां अक्षय कुमार जैसा इंसान नहीं कह रहा है कुछ भी खिलाफ द कश्मीर फाइल्स के। इनफैक्ट उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें द कश्मीर फाइल्स के ऊपर कही है सोशल मीडिया के सामने, वहां तुम उसकी पत्नी होने के बावजूद इतनी घटिया बात कर चुकी हो, जो तुम पे तो कोई असर होगा नहीं, क्योंकि तुम तो भैया अनसक्सेसफुल रही हो, तुम्हारा एक्टिंग करियर हो या तुम नॉवेल लिखो या जो भी करो। हाँ, क्या आप लोगों को पता है कि वो नॉवेल भी लिख चुकी है और उसकी नॉवेल भी पिट चुकी है। तो भैया तुम्हारी जो फुर्सत है वो या तो तुम अपने घर में कुछ काम कर लो, अपने बच्चों को देख लो, अपने पति को थोड़ा टाइम दो, पर अपनी बकवास अपने पास रखो। और नेल फाइल क्या, तुम्हारे घटियापनों पे भी फाइल्स निकालेंगे हम। आइंदा से अपना मुंह बंद रखो और अगर मुंह खोलना है तो सही जगह पर सही तरीके से खोलना। हम जनता तुम जैसों की बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी आदी नहीं है, तैयार नहीं है। अक्षय जी, आप अपनी पत्नी को मुंह बंद करने का सजेशन जरूर दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। रही बात, लोगों ने मुझे पूछा, मेरी YouTube फैमिली ने मुझे पूछा कि कुछ अपडेट दीजिए सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर। तो मैं आप सबको, जैसे कि मैंने कमेंट्स में भी काफी लोगों को कहा है कि द मोमेंट आई गेट एनी अपडेट रिगार्डिंग सिद्धार्थ पिठानी, आई विल डेफिनेटली पास इट टू यू गाइज। बट अपडेट में सिर्फ यही है कि सिद्धार्थ पिठानी अभी भी सलाखों के पीछे ही है और वो अभी भी तलोजा जेल के पीछे है। और उसकी जो वाइफ है, जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया और इतनी बड़ी शानदार तरीके से शादी करी और पूरी जवानी अपने पति के इंतजार में ही बैठे रहने वाली है, क्योंकि मामूली से मामूली लोगों को जब सजा मिलती है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा किस्सा
के जस्टिस की जीत कह सकते हैं हम। वो जस्टिस की जीत तब होती है जब सिद्धार्थ पिठानी जैसे गद्दार दोस्त अभी भी सलाखों के पीछे है। सलाखों के पीछे अभी भी तलोजा जेल में सिद्धार्थ पिठानी है और उसकी वो सो कॉल्ड वाइफ अभी भी बड़े बड़े दिग्गज क्या कहते हैं वकील है, उनके आगे पीछे दौड़ रही है उसकी बेल के लिए। लेकिन ना तब मिलेगी ना अब मिलेगी। बेल की सूचना ये आ रही है कि वो शायद वापस से एक बेल फाइल कर चुके हैं, यानी कि याचिका दे चुके हैं, रिक्वेस्ट दे चुके हैं मुंबई कोर्ट में अपनी बेल के लिए। लेकिन अभी तक उस याचिका को देखा तक नहीं गया है, लिस्ट नहीं किया गया है। एंड उसके बावजूद अगर लिस्ट नहीं किया जाता है, दैट मीन्स देयर इज नो ग्रांट फॉर द बेल। सो सिद्धार्थ पिठानी इज स्टिल बिहाइंड द बार्स, यानी कि अभी भी जेल की सलाखों के पीछे अभी उसे रहना है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। और रही बात रिया चक्रवर्ती की, तो मैं आप तक और एक बात पहुंचा देती हूँ जो मेरी सूत्रों के हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। वो ये है कि रिया चक्रवर्ती को वापस से समन भेजा जा सकता है बहुत जल्द। अब कब, वो इतनी अपडेट मुझे नहीं मिली है, तो जब तक आपको अपडेट मेरे पास सूचना पूरी तरह से नहीं आती मैं आपके तक नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए जिसने बेल के टाइम में कुछ बातें रखी थी जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को बेल मिली, वो बातें सामने आई हैं कि उस गवाह ने पैसे खाकर बोली थी, वो बिका हुआ गवाह था। तो जब बिका हुआ गवाह पकड़ा गया है तो ये बहुत इम्पोर्टेंटली एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल के झूठ पकड़ा जाएगा और झूठ पकड़ने के लिए वापस से सम्मन भेजा जाएगा। एंड सम्मन भेजने के बाद ईडी, एनसीबी दोनों ही अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से वापस से पूछताछ करेंगी। और अभी तो आप लोगों को पता ही है कि ईडी कितनी मशहूर हो गई है, बिकॉज ईडी का एक जो भी मैं कह सकती हूँ जो भी वो लोग कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। नवाब मलिक को अभी तक सलाखों के पीछे ही रखा गया है और आइंदा भी रखेंगे। नेक्स्ट डेट अभी आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, अभी इंतज़ार है नेक्स्ट डेट का। तो तब तक तो नवाब मलिक को घर नहीं, आराम से जेल में ही रहना पड़ेगा। और जबकि हमें पता है 14 दिन ख़त्म होने वाले हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट ईडी बहुत ही अपने काम को बहुत अच्छे से सीरियसली ले रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो ये हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को वापस से सम्मन भेजा जाए एंड अगर सबूत के तौर पर सब कुछ अच्छे से मिल जाए अगेंस्ट हर, तो गिरफ्तारी वापस हो सकती है। ये आप तक मुझे अपडेट्स पहुंचानी थी। आप लोगों को इन अपडेट्स को सुनकर कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। You better be upstairs, don't come downstairs. If you come downstairs, we will give you check stars. Bye. बाकी जैसे कि हम कहते हैं, we want justice and we will get justice. जय हिंद। आप मेरे साथ रहिए, ना रहिए आपकी मर्जी है। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करिए या अनसब्सक्राइब करिए, आपकी मर्जी है। हम तो ऐसे ही रहेंगे। जय हिंद, बाय बाय।